हेलो स्टूडेंट। अभी अपन जो ये पढ़ रहे थे, अब इसके अंदर ये आता है हमारा कि कॉम्प्लेक्ट के अंतर्गत हमारी कुछ ऐसी उपयोगिता, हाँ इसका क्या उपयोग है इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये जो एक ट्रेडिशनल व्यू है, ये पहले हर प्रकार के जो कॉम्प्लिकेट जो होते थे उनको बहुत बुरा माना जाता था। इसके बारे में बहुत सारी निगेटिव सोच थी और इसी डिप्रेशन और डिसफेक्शनल और हिंसात्मक हो जाया करता था, ये है ना। बाद में इसमें कई सुधार हुए, धीरे धीरे इसको मैनेजमेंट ने समझा और इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास किया। अच्छा, विवादों के कई प्रकार होते हैं। जैसे कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय बहुत सारे हैं, उनके बीच में कई प्रकार के विवाद हो सकते हैं। जैसे एक होता है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो विवाद होता है, व्यक्तिगत विवाद किसी व्यक्ति के अंदर या उसके आंतरिक विचारों के मध्य होता है, तो इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत विवाद। मतलब या तो उसके आंतरिक विचारों से या उसके अंदर के मन से जो एक विवाद उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जब एक व्यक्ति दो प्रतियोगी भूमिका को निभा रहा होता है, तो ऐसे विवाद जो होते हैं वो आंतरिक तनाव में देखे जा सकते हैं। मतलब जब एक व्यक्ति दो कॉम्पिटिटिव चीजों को देख रहा हो, उदाहरण के लिए कि एक ग्रेजुएट व्यक्ति को विभिन्न जॉब या उसका जो कार्य है, कार्य के साथ से अपना उसको एक निर्णय लेना पड़ता है। उसको एक साथ दो काम अलग अलग, उसको कई प्रकार के निर्णय लेना पड़ते हैं। जैसे उसकी वेतन, सैलरी, है ना, उसका प्लेस, उसकी सिक्योरिटी, इन चीजों के बारे में वो अंदर ही अंदर निर्णय करता रहता है, अंदर ही अंदर सोचता रहता है। वो अपने आप से लड़ता है, वो अपने आप से लड़ता है। तो एक ये पर्सनल हो जाता है, इंडिविजुअल। इसमें भी एक होता है फिर हमारा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अब ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में एक समूह जो होता है, दो समूह मिलके या एक व्यक्ति पूरे समूह से या पूरा समूह एक व्यक्ति से, जब समूह का सदस्य किसी नई समस्या का सामना करता है, या ये कह लें कि जब नए नैतिक मूल्यों को पुराने मूल्यों के स्थान पर लाया जाता है, या जब सामाजिक वातावरण को नए विचारों के लिए समूह में बदल दिया जाता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत आती है। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में इस प्रकार के विवाद जब उत्पन्न होते हैं, जब किसी व्यक्ति के संबंध किसी अन्य समूह के साथ व्यक्तिगत या एकत्रित रूप से बन गए हैं,
ऑर्गेनाइजरों के समूह बन गए हैं, उनके बीच में आपस में विवाद हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप, इंटर ग्रुप। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के विवाद होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साथ विवाद का आशय होता है कि जो कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक मैनेजमेंट का ग्रुप है, उनका और जो कर्मचारी हैं उनके बीच में आपस में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। सदस्यों या कर्मचारियों के मध्य में जो उत्पन्न विवाद होता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के में जो, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई कि यहां पर विवाद को हम इस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है। जब कंपनी में जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सभी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, सभी जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सभी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, और जो श्रेष्ठ है, जो बेस्ट है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है जो ग्रुप या जो डिपार्टमेंट है, जो पर्सन, वो अपने आप को बेस्ट बनाए रखे, इसके लिए वो प्रयास करता रहता है। तो कई बार इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये भी एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है कि इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या इस तरह कैसे सबको मैनेज करना है, ये भी अपने आप में मैनेजमेंट का एक चैप्टर है। कॉन्फ्लिक्ट एक प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती रहती है, ये कभी भी बंद नहीं होती। भाई किसी भी कंपनी में विवाद हो तो ये इस तरह की समस्याएं तो उत्पन्न होती रहती हैं, चलती रहती है समस्याएं। तो ये हमारी जो मैनेजमेंट की ये जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है, इसको रोका नहीं जा सकता। इसके कई अलग अलग स्टेप्स होती हैं, अलग अलग स्टेप्स से इसको रोका जाता है। आपस में सबका समूह बनाया जाता है, सब लोगों को मीटिंग बुलाई जाती है, उनको समझाया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व किया जाता है। अब इसके बाद जो आता है एक हमारा कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? सबसे पहला तो काम होता है उसका अवॉइडिंग। अवॉइडिंग मतलब टालना। कई बार कॉम्प्लिकेट को टालना ही बेहतर होता है। मैनेजमेंट का एक रूल्स है कि कई बार कॉम्प्लिकेट को टालना ही एक सबसे बेहतर उपाय होता है। मैनेजर को ऐसी छोटी मोटी बातों को महत्व नहीं देना चाहिए जो कॉम्प्लिकेट पैदा कर रही हो। उसका समय बहुत कीमती होता है और छोटी मोटी बातों में अपना समय उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक होता है हमारा स्मूथिंग। स्मूथिंग का मतलब है सहजता। स्मूथिंग का अभिप्राय कोई बार बार कॉम्प्लिकेट की बात न करते हुए एकता की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। जो मैनेजर है उसको कॉम्प्लिकेटेड की बात ना करते हुए उसको यूनिटी पे बात करना चाहिए, उस पे अपना जोर देना चाहिए। लोगों में, कर्मचारियों में, सब में यूनिटी की भावना पैदा करने के प्रयास करना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि कोई भी डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट इस कंपनी के खास हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक डिपार्टमेंट बड़ा हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट छोटा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सभी डिपार्टमेंटों का अपना अपना महत्व है, सभी डिपार्टमेंटों का अपना अपना महत्व होता है और सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो उनके बीच में एक संबंध स्थापित करना चाहिए। एक होता है हमारा समझौता। समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज। समझौते के तहत भी जो जहां तक हो सके किसी प्रकार का डिपार्टमेंटों में पर्सनल कोई किसी में कुछ विवाद है तो उनको बैठ के और उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाना चाहिए। समझौता करने से कई लाभ होते हैं। जब हम आपस में समझौता करते हैं तो जो व्यक्ति समझौता करवाता है उसको दोनों पक्षों की बातों को, पूरी बातों को सुनना चाहिए और उसका निराकरण निकलवा के और उसमें आपस में समझौता करना चाहिए। समझौता इज ए बेस्ट। अच्छा, कभी अगर समझौता नहीं हो पाता तो हमारा चौथा हमारा जो है फोर्सिंग, चौथे नंबर का जो हमारा पॉइंट आता है फोर्सिंग मतलब दबाव। जब कोई किसी चीज पे समझौता नहीं हो पाता है, समझौता नहीं करने को तैयार नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, मिल के काम करने को तैयार नहीं है, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, तो वहां पर हम अपनी पावर दिखाकर और हमारे पास जो अधिकार है, जो हमारी पावर है, उससे हम उन लोगों को मनवाने का प्रयास करें। ये एक बहुत टेक्निकल काम होता है। जो अपने मातहत जो हमारे अंडर में जो काम कर रहे हैं उनसे काम करवाना। तो कई बार क्या होता है कि जब वो नहीं समझे, हम उनको प्यार समझा रहे, सब अच्छी तरह समझाएं, उनकी समस्याओं को सुने, उससे समझाने का प्रयास करें, लेकिन जब नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम अपने पावर के द्वारा भी हम उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने फोर्स के द्वारा, हम अपना जो हमारा फोर्सिंग है उसके द्वारा हम उस काम को पूरा कर पाए। तो ये चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम अपने काम को कंप्लीट करवा सकते हैं और ये होता है। अब इसके बाद इसमें कई निगेटिविटी भी आती हैं। निगेटिविटी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।